हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र की हिस्ट्री सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है ग्रीक इन्वेजन। तो 6th सेंचुरी बीसी की कंडीशन क्या रहती है। एक एम्बिशियस राजा होता है कुरुश, या इसको सेरियस टू भी कहते हैं। इन्होंने हकमानी एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? सेंट्रल ईरान में। ठीक है। अब इंडिया के पर्शिया के साथ रिलेशन थे, ऐसा कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस बताते हैं? तो ईरान या पर्शिया कह लें, ठीक है, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शा इज़ रुस्तम, ये दारावन के कार्यकाल के इंस्क्रिप्शंस हैं। इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इंडिया और पर्शिया के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश थे। ट्रेड रिलेशन होंगे, है ना, या पॉलिटिकल रिलेशन होंगे, राजा एक दूसरे को जानते होंगे, इस तरह से कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश थे। उसके बाद बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि दारावन के कार्यकाल में टोटल 23 प्रोविंसेस थे। ठीक है। और हेरोडोटस बताते हैं कि इंडिया दारा के टोटल एम्पायर में 23 जो प्रोविंसेस थे उसमें इंडिया 20th प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा अशोक, पढ़ेंगे आगे मौर्यन डायनेस्टी के बाद में ना। जो अशोक थे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जो एरिया था इंडिया का, वहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट से जो है अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया था। ठीक है। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है इसका ओरिजिन हुआ है इंडिया अरामेइक स्क्रिप्ट से। ठीक है। और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में प्रचलित होगी, वही हिस्सा जो ईरानियन बॉर्डर से लगता है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले बॉर्डर से लगता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आप खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे। और ये खरोष्टी इंस्क्रिप्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इंडिया अरामेइक स्क्रिप्ट से। अब पुराणों और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार महापद्म नंद के टोटल 8 इनहेरिटर्स रहे हैं, जिसमें धनानंद जो होते हैं ये लास्ट रूलर होते हैं, साथ ही साथ ये अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी भी होते हैं। ग्रीक राइटर्स इनको अग्रामीज के नाम से भी जानते थे और जेनोफोन ने इनको वेल्दी पर्सन कहा है। धनानंद के जो कमांडर थे ये भद्रसाल थे। अब बेसिकली ग्रीक इन्वेजन की बात करें तो 326 बीसी में हकमनी एम्पायर को डिमोलिश करते हुए अलेक्जेंडर इंडिया की ओर अपनी आर्मी लेकर के आते हैं। ठीक है। और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से एंटर करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला रीजन हो गया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से एंट्री करते हैं और इनका जो सामना होता है मेनली 2 लोगों से होता है। ठीक है। एक अशोक रिपब्लिक से होता है, जिसकी कहानी ऐसी है कुछ कि अशोक रिपब्लिक के सारे मेंस जो है बैटल करते हुए मारे गए। तो जब मेन सारे मारे गए तो वुमेन्स ने आर्म टेकअप किए, वुमेन्स ने आर्म्स उठाए और ऐसा कहा जाता है कि इन सारी औरतों को अलेक्जेंडर ने मार दिया था। एक कहानी तो ये हुई। दूसरी कहानी है कि राजा पुरु का जो किंगडम था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में इस्टेब्लिश था। ठीक है। तो अलेक्जेंडर इनको हरा देते हैं, लेकिन ये इतने ब्रेव होते, इतने करेजियस होते, इनके करेज और ब्रेवनेस को देखते हुए अलेक्जेंडर इनको अपना फ्रेंड बना लेते हैं और इनको इनका राज्य पुनः लौटा करके वापस ग्रीक चले जाते हैं 325 बीसी में। ठीक है। तो ग्रीक इन्वेजन का थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ से कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर भी इसी पार्ट में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो अलेक्जेंडर ने जब इंडिया में इन्वेजन किया था तब नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो हमने देखा धनानंद अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे, तो सीधी सी बात है नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पुराणों के अनुसार देखें तो टोटल नंद डायनेस्टी में 8 इनहेरिटर्स रहे हैं और धनानंद लास्ट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के। ठीक है। अलेक्जेंडर इनके कंटेम्प्रेरी थे। ग्रीक राइटर्स इनको एग्रामीज नाम से जानते हैं, किनको? धनानंद को।
ठीक है। ग्रीक राइटर्स धनानंद को अग्रामीज नाम से जानते हैं और जेनोफोन ने इनको एक वेल्दी पर्सन कहा है, ठीक है। भद्रसाल इनके कमांडर थे, किसके, धनानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अभी हम लोगों ने ऊपर ही एक्सप्लेनेशन देखा कि धनानंद जो थे ये अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन है कि लगभग 2 साल तक इंडिया में लगभग 2 साल तक कैंपेन करते हुए अलेक्जेंडर 325 BC में इंडिया से वापस चले जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा, बिल्कुल सही है। रीज़न है क्योंकि ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ही वॉज नॉट डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इंस्टेड उनकी आर्मी जो है थक गई थी या उनका साथ नहीं दे रही थी। 325 BC में वापस वो चले जाते हैं, ठीक है। तो असर्शन इज़ राइट बट रीज़न इज़ नॉट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी इससे ज़्यादा कुछ कवर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से रिपब्लिक की औरतों ने आर्म टेकअप किए थे, ठीक है, आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ इट्स सोल्जर्स हैज़ बीन किल्ड और वॉन्डेड इन द बैटल फील्ड में जब इनके सारे मेल सोल्जर्स जो है मारे गए थे ज़्यादातर या वॉन्डेड हो गए थे, घायल हो गए थे, तब किस रिपब्लिक की औरतों ने आर्म्स उठा लिए थे। तो हमने देखा मसग्गा एक्चुअली कैपिटल थी किसकी, अशोक की, ठीक है। अशोक फ्रंटियर रिपब्लिक था जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था और इसकी कैपिटल मसग्गा थी। तो ग्रीक राइटर्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जब बैटल फील्ड में मेंस सारे वुंडेड हो गए या डेथ हो गई इनकी, तब वहाँ की औरतों ने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट में जो है आर्म्स उठाए थे, ठीक है, जिसको और इन सारी औरतों को अलेक्जेंडर ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलेक्जेंडर की सक्सेस जो इंडिया में हुई थी इसके कारण क्या रहे हैं मेनली। तो पहला रीज़न रहा है कि इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, ठीक है। धनानंद भी जैसे तैसे करके, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, ठीक है, बट वो इतने एरोगेंट थे कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे अपने किंगडम पे, अपने जो है अपनी प्रजा पे, ठीक है। तो कोई सेंट्रल पावर स्ट्रांग नहीं थी, तो ये रीज़न तो सही है। उसके बाद उनके पास सुपीरियर आर्मी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, उन्होंने कुछ ट्रेटर इंडियन रूलर्स ने उनकी हेल्प की थी, जैसे कि राजा अंबी ने उनकी हेल्प की थी, तो ये भी बात सही है। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इस चीज़ का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है ना। इंडिया में अलेक्जेंडर के सक्सेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ब्रेव इंडियन किंग थे जिसको अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था, ठीक है, और ये झेलम रिवर के किनारे था। राजा पोरस, है ना। पोरस का जो किंगडम था ये झेलम और चेनाब रिवर के बीच में लोकेटेड था और अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था राजा पुरु के राजा को, ठीक है। और इनके करेज की वजह से इनके फ्रेंड बन गए थे, उनको वो स्टेट वापस करके भी अलेक्जेंडर चले गए थे। उसके बाद हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर, इनमें से अलेक्जेंडर के साथ कौन नहीं आया था। तो डेमाइकस नहीं आए थे, ठीक है। डेमाइकस राजा बिंदुसार के कार्यकाल में आते हैं, बिंदुसार। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन आंसर पार्ट दोनों कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम चंद्रगुप्त मौर्य की थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।